The content of this video is just a view of speaker. Before taking any decision, please consult with professionals. नमस्ते इंडिया, मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का जीएसटी प्रो नेटवर्क में स्वागत करता हूं। और आज हमारी जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है 86B के बारे में। 86B इंट्रोड्यूस किया गया है 14वें अमेंडमेंट में, जो कि 1 जनवरी 2021 से लागू होता है। 86B क्या कहती है? 86B में है रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है उसके ऊपर यूज करने के लिए हमारे ऊपर एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उनके बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं 86B के बारे में। 86B क्या कहता है पहले समझते हैं हम। 86 रूल 86 था इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके बाद आपने 86A इंट्रोड्यूस किया, इसके बाद अब 86B इंट्रोड्यूस कर दिया। 86B क्या कहता है? 86 और 86A के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। हम 86B के बारे में चूंकि यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं तो हम 86B के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है कि सीबीआईसी ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। किस पर? कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के साथ नहीं कर सकते। ये इसका मीन्स ये नहीं है कि वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा 86B क्या कहती है। 86B बहुत क्लियर है कि कोई भी व्यापारी, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसका उस मंथ में, जिस मंथ की हम बात कर रहे हैं, उस प्रीसीडिंग मंथ में जो टर्नओवर है वो 50 लाख रुपीज होनी चाहिए, अदर देन 50 लाख रुपीज अदर देन एग्जेम्प्ट सेल और द जीरो रेटेड सप्लाई। इनको छोड़कर आपकी 50 लाख रुपए की जिस मंथ में आपकी सप्लाई होगी उस मंथ में 86B लाई करेगा। अब 86B तो बहुत क्लियर हो गया। इट मींस अगर मेरी टर्नओवर, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि सपोज मेरी टर्नओवर 1 करोड़ रुपीज है और मैंने क्या किया है कि 90 लाख रुपीज का एक्सपोर्ट किया है और 10 लाख रुपीज की सिर्फ सप्लाई की है, लोकल सप्लाई की है, तो इस कंडीशन में 86B मेरे ऊपर लाइन नहीं करता है। इसी तरीके से अगर मेरी एग्जेम्प्ट सेल है और मेरी 50 लाख से कम की टैक्सेबल सप्लाई है तो भी 86B मेरे ऊपर लाइन नहीं करता है। और 86B क्या कहता है कि आप 99% तो इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर सकते हो, लेकिन 1% आपको कैश में पे करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो आपके ऊपर सिर्फ 1% की बात आती है। इसका रिस्ट्रिक्शन ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा, और ये उस मंथ में है जिस मंथ में आपकी टर्नओवर 50 लाख से ऊपर जाती है। दैट मींस अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख रुपए से नीचे रहती है, 49 लाख रहती है, 50 लाख से नीचे 40 लाख रुपीज राउंड द मंथ रहती है, तो आपके ऊपर 86B लाई नहीं करता है। अब कुछ एग्जेम्पशन भी दिए। अगर मान लीजिए फिर भी अगर आपका 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तो क्या क्या एग्जेम्पशन अवेलेबल के बारे में बात करते हैं। जो 5 एग्जेम्पशन इसमें दी गई है। पहली एग्जेम्पशन है कि अगर कर्ता, प्रोपराइटर, द कंपनी है तो कंपनी के डायरेक्टर्स, ट्रस्ट है तो ट्रस्टीज ने लास्ट 2 सालों में 1 लाख रुपए का डायरेक्ट टैक्स मींस इनकम टैक्स पे किया होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपकी जो 86B है वो लाई नहीं करेगा। अब हम प्रीसीडिंग 2 इयर्स के बारे में बात करें तो इसमें सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स का सब रूल सब सेक्शन 1 की डेट को आप मान लीजिए जब वो एक्सपायर्ड हो जाती है उससे पिछले 2 साल। अब हम बात करते हैं दूसरी एग्जेम्पशन के बारे में। दूसरी एग्जेम्पशन क्या है? जब किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन ने सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 के सब क्लॉज 1 में अगर 1 लाख रुपए का रिफंड लिया हुआ है तो भी आपके ऊपर लाई नहीं करता है। थर्ड, सेम अगेन द पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन जिसने की सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 के क्लॉज 2 में भी 1 लाख रुपए का रिफंड लिया हुआ है उसके ऊपर भी लाई नहीं करता है। फोर्थ, जो कि ऑलरेडी अपनी टैक्स की लायबिलिटी 1% से ऊपर पे कर रहा है टैक्स, मींस अगर मेरी लायबिलिटी है 100 रुपीज और मैं उसमें से 5 रुपए कैश में पे कर रहा हूं तो भी मेरे ऊपर लाई नहीं करता है। और चौथी एग्जेम्पशन है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के लिए, अथॉरिटीज के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए और द नोटिफाइड बाय द सीबीआईसी, उनके ऊपर भी
ये लाई नहीं करता है। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में दी गई है, वो ये दी गई है कि अगर कमिश्नर और एक ऑफिसर जो ऑथराइज है वो अपने वेरिफिकेशन के बाद भी इस रिस्ट्रिक्शन को हटा सकता है। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अब आगे के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो 14वें अमेंडमेंट के रूल 21A के लिए बनाई जाएगी, क्योंकि सस्पेंशन और रजिस्ट्रेशन के बारे में है, क्योंकि ये भी नया इंट्रोड्यूस हुआ है। इससे पहले सस्पेंशन नहीं होता था, सिर्फ सीधे कैंसिलेशन की बात होती थी। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे सस्पेंशन होता है, उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे उसको रिस्टोर कर सकते हैं। थैंक यू।